चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, झारखंड कांग्रेस में इस समय घमासान मचा हुआ है। जानकारी के अनुसार राज्य के महासचिव आलोक दुबे और डॉक्टर राजेश गुप्ता समेत 4 नेताओं को 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है। इसको लेकर निलंबित नेता और उनके समर्थक में काफी नाराजगी है। पार्टी के अंदर घमासान मच गया है। बता दें कि राजस्थान के बाद अब झारखंड में अंदरूनी विवाद शुरू हो गया। जानकारी के अनुसार झारखंड कांग्रेस ने राज्य के महासचिव आलोक दुबे और डॉक्टर राजेश गुप्ता समेत 4 नेताओं को सस्पेंड किया और इसी को लेकर के पार्टी में बता दें कि पार्टी से 6 साल के निलंबित हुए चारों कांग्रेस नेता पिछले दिनों प्रदेश नेतृत्व और अध्यक्ष राजेश ठाकुर की कार्यशैली पर सवाल उठाते रहे थे। दिल्ली के महरौली में अवैध निर्माण के खिलाफ आज भी डीडीए कार्रवाई कर रही है। बुलडोजर से अवैध निर्माण गिराए जा रहे और आपको बता दें कि मौके पर स्थानीय लोग प्रदर्शन कर रहे। वहीं 2 अलग अलग इलाकों में बीती रात आग लग गई। वेस्ट दिल्ली की मौत नगरी और यहाँ पे एक बार फिर से आपको बता दें कि इलाके में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी और मौके पर दमकल की 27 गाड़ियाँ मौजूद है। वहीं भावना और बवाना के गोदाम में भी रात को आग लग गई। वहीं भी 14 गाड़ियाँ भेजी गई है। आपको बता दें कि एक बार फिर से दिल्ली में पुलिस तमाम कोशिश के बावजूद अपराधियों में खौफ नहीं। सुल्तानपुरी के पुटकला इलाके में सुबह सुबह गोलियों की आवाज आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे दौसा तक के हिस्से का उद्घाटन किया है। दुनिया भर में कोरोना मामले में अब कमी आई है। इसे देखते हुए भारत सरकार कई नए कोरोना गाइडलाइन को जारी कर रहे हैं। इसके तहत 6 देशों से भारत आने वाले यात्रियों को IRTC PCR टेस्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन देशों में चीन, सिंगापुर, हांगकांग, कोरिया, थाईलैंड और जापान शामिल है। केंद्र ने अब कोरोना का खतरा कम होता देख हवाई सुविधा फॉर्म अपलोड करने के नियम को भी हटा दिया है। भारतीय रेल में हर रोज बड़ी संख्या में लोग यात्रा करते हैं। ऐसे में यात्रियों की सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए रेलवे डेवलपमेंट कार्य करता रहता है, जिसकी वजह से कई बार ट्रेनें रद्द करनी पड़ती है। कुछ ट्रेनों के रूट डाइवर्ट करने पड़ते हैं। यात्रियों को परेशानी न हो इसके लिए रेलवे प्रभावित ट्रेनों की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट के जरिए पहले ही यात्रा को दे देती है। भारतीय रेलवे ने 13 फरवरी 2023 को सुबह 11 बजे तक के अपडेट मुताबिक 390 ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जिसमें 345 ट्रेनें पूरी तरह से कैंसिल की गई हैं। दिल्ली NCR में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। फरवरी के पहले हफ्ते में जहां तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई, वहीं अब 15 फरवरी से पहले एक बार फिर पारा गिरा है। बर्फ में ढके पहाड़ों से आ रही ठंड हवाओं से दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के न्यूनतम तापमान में कमी आई है। ठंडी हवाओं की वजह से सोमवार 13 फरवरी को लोगों को एक बार फिर ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में सेल्सियस आज 13 फरवरी न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। मध्य प्रदेश के पूर्व CM और सीनियर कांग्रेस नेता कमलनाथ आज बागेश्वर धाम सरकार के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने इंडिया टीवी के सवाल पर कहा कि मैं हनुमान जी का पुजारी हूं, इसलिए दर्शन करने आया हूं। बीजेपी ने क्या धर्म का ठेका ले रखा? हालांकि कमलनाथ हिंदू राष्ट्र के सवाल पर बिना जवाब दिए निकल गए। इससे पहले बीजेपी नेता उमा भारती ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को अपना समर्थन दिया था और कहा था कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को वह अपने बेटे के समान मानती है। उन्होंने लिखा, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बागेश्वर धाम के मैं पुत्र मानती हूँ, उनका आदर करती हूँ, वह एक हमारे क्षेत्र के गौरव है। भारत सरकार ने कुछ दिन पहले ही लोन और बेटिंग से संबंधित 200 से अधिक ऐप्स को देश में बैन कर दिया था। सरकार की तरफ से तर्क दिया गया था कि इन ऐप्स का संबंध चीन से है, लेकिन अब इन प्रतिबंधित ऐप्स में कुछ पर बैन हटा लिया गया है। सरकार के मुताबिक जिन ऐप्स से प्रतिबंधित हटाया गया है उनका संबंध भारत से है। सरकार ने कुछ 5 फरवरी को 138 बेटिंग और 94 लोन देने वाले ऐप्स पर बैन लगा दिया था। केंद्र के इस फैसले के बाद इन्हें यूज करने वाले यूजर्स को बड़ी राहत मिली है। देश के मुख्य ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर नगरी उज्जैन में महाशिवरात्रि के मौके पर दीपावली जैसा नजारा होगा। इस दिन 21 लाख दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ आयोजन की तैयारी की समीक्षा करते हुए कहा, उज्जैन में 18 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व दीपावली की तरह मनाया जाएगा। श्री महाकाल महालोक के स्वरूप देश सहित संपूर्ण विश्व में चर्चा का विषय है। महाशिवरात्रि पर आतंकवासी और 21 लाख दीपों का प्रज्वलित करके प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रकट करेगी।
एक्सिस बैंक के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। एक तरफ जहां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी के बाद कई बैंकों ने लोन पर ब्याज दरों में इजाफा किया है, जिससे लोन लेना अब महंगा हो गया। वहीं कुछ ऐसे भी बैंक हैं जिन्होंने रेपो रेट बढ़ने के बाद भी अपने ग्राहक को राहत दी है। कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक के बाद अब एक्सिस बैंक भी फिक्स डिपॉजिट यानी कि FD वाले ब्याज की दरों में वृद्धि की घोषणा की है, जिसके बाद ग्राहकों को शानदार रिटर्न ऑफर किया जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर के एक्सिस बैंक ने 2 करोड़ रुपए में कम की FD की ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े हैं आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।